नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। झारखंड में ठंड लगातार बढ़ रही है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर 6 से 7 डिग्री तक ठंड चली जा रही है। लेकिन इसी ठंड के मौसम में हम और आप जहां रूम के अंदर रूम टेम्परेचर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि भाई हीटर लगाओ ताकि थोड़ी गर्माहट आए शरीर में, तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो देर रात या यूं कहिए 24 घंटे खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। मैं बात कर रही हूँ रिम्स के आसपास की जो जमीन अतिक्रमण की गई थी, जो सरकार की ओर से कहा जा रहा था, और झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद से अतिक्रमण हटाओ अभियान जो चलाया जा रहा है उसके विषय में बीते दिनों कई लोगों के आसियाने तोड़े गए, बुलडोजर चल गया। बुलडोजर अक्सर हमने देखा है यूपी में चलते हुए, जहां कोई असामाजिक तत्व सरकार की संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करता है या कुछ अराजकता फैलाता है तो उसके घरों पर बुलडोजर चला जाया करता है। और यही कुछ यहाँ भी हुआ। कई ऐसे लोग हैं जिनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया, उनके आसियाने को जमींदोज किया गया। और अब वही झारखंड के जो रिम्स अस्पताल है उसके परिसर के बीच डीआईजी जो मैदान है उसके आसपास जो बनी हुई बिल्डिंग है, इमारत जो कई मंजिला है, उसे तोड़ने की जो कवायद है वहां पर बुलडोजर नहीं दिख रहा है। हालांकि उसे भी अतिक्रमण के अंदर ही रखा गया, जिसकी वजह से उस पूरे इमारत को तोड़ा जा रहा है। लेकिन छैनी हथौड़ी की सहायता से ये कहा जा रहा है कि जब तक उसे तोड़ने के लिए पूरा इक्विपमेंट नहीं अलॉट कर दिया जाता तब तक मैन्युअली, यानी जो मजदूर हैं वो छैनी हथौड़ी का इस्तेमाल करके उस बहुमंजिला इमारत को तोड़ेंगे। सवाल ये नहीं उठता है कि ये टूट रहा है, सवाल ये उठता है कि ये बहुमंजिला इमारत क्या रातों रात तैयार हुई है या फिर किसी को दिख नहीं रही थी, अचानक से ये एक रात में बहुमंजिला इमारत तैयार हो गई, जो करीब करीब 14 से 15 करोड़ रुपए की लागत की बताई जा रही है। करोड़ों करोड़ों रुपए के एक एक फ्लैट है, 2 BHK 3 BHK फ्लैट बताए जा रहे हैं। 14 से 15 फ्लैट ऐसे हैं जो ऑलरेडी बुकिंग हैं और कई फ्लैट्स ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है। अब वो लोग ये कह रहे हैं कि भैया हमने तो करोड़ों रुपए इसमें पानी की तरह बहा दिया, अपने जीवन भर की आमदनी पूंजी इसमें लगा दी, और अब कहा जा रहा है कि अतिक्रमण के अंदर ये आ रहा है, अब इसे तोड़ो। हमारे घर के सामने हमारे सपनों का महल, हमारे सपनों का घर टूट रहा है, हमारे मेहनत की कमाई हमने इसमें झोंक दी और आज ये भी हमारे हाथ से निकल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर एक पक्ष ऐसा भी है जिसका घर भले करोड़ों का ना रहा हो, 4 दीवारों और एक छत और एक आंगन से तैयार हुआ था, और जो आज जमींदोज है, और वो लोग उस आसियाने के उस छोटे से घर रूपी मंदिर के लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, इस शीत लहर को झेल रहे हैं। उनकी गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे संवाददाता जयंत कुमार पहुंचे थे और अतिक्रमण के दौरान जिनके घर टूट गए हैं, जो बेघर हो गए हैं, वो क्या कह रहे हैं, आइए एक नजर डालते हैं। अतिक्रमण में आपने कई घरों को टूटते हुए जरूर देखा होगा, कई ऐसे वीडियो भी आपके सामने नजर आए होंगे। लेकिन आज हम आपको अतिक्रमण के बाद जो लोग हैं वो लोग कैसे रह रहे हैं, इस कैसी उनकी दिनचर्या है, इस ठंड के मौसम में कितना उन्हें दर्द होता है जब उनका घर टूटता है, उनका आशियाना उजड़ता है, वो दिखाने का प्रयास करेंगे। दरअसल कुछ दिनों से जो हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया था, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद रिम्स परिसर में कई ऐसे घर हैं जो अतिक्रमण है जिस पर बुलडोज़र चला है, और इस बुलडोज़र के बाद वहाँ जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय स्थिति है। लोग काफ़ी बदहाल हैं। फ़िलहाल तस्वीर जो आपको इधर दिखाना चाहेंगे कि ये घर है जो टूटा हुआ घर है। इसी के बगल का जो तस्वीर है वो तस्वीर आपको रिम्स का ये बिल्डिंग दिख रहा होगा सामने। रिम्स का ये बाउंड्री है और रिम्स कहती है अतिक्रमण के लिए, तो जो बाउंड्री इनको पहले से ये कर दिया गया है उसके बाद ये इधर रह रहे हैं। यहाँ जो लोग रह रहे हैं इनका कहना है कि ये खतियानी लोग हैं। यहाँ पहले से ये पूर्वज इनके रह रहे हैं, 3 पुरखों से लोग यहाँ रह रहे हैं। लेकिन जो घर का स्थिति है, जो गाँव घर है, बिल्कुल गाँव टाइप का लगता है। जिस तरह एक-एक दीवाल है, मिट्टी का दीवाल है, और इस घर को अपने जो संयोजने की जो बात होती है ना, कि घर की जो एक-एक मिट्टी अपने हाथों से संयोग के बनाते हैं और किस तरह जो
इनका जो एक घर बनाने में कई पुरख लग जाते हैं, कई वर्षों लग जाते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई को लोग इस घर में लगाते हैं। लोग का भी इसमें रिम्स में दिया हुआ होगा, जब रिम्स बन रहा होगा उस समय दिया हुआ है। तो कहीं उसी का डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं है, ये कागजों में क्लियर नहीं हो पाया हो कि ये किधर से तो है। कागज तो देख के ही ना तोड़ना चाहिए, लेकिन हम लोग छोटा आदमी का तो कोई बात ही नहीं सुना। क्या करेंगे, अब घर है ही नहीं तो क्या करेंगे, ऐसे ही रहना पड़ रहा है। लेकिन सरकार को दिख नहीं रहा है कि हम लोग किस मुसीबत में है, कैसे हम लोग रात गुजार रहे हैं, दिन गुजार रहे हैं। उनका तो आंख बंद है लग रहा है। कभी किसी दिन आके देख तो ले यहाँ पे आखिर क्या चल रहा है। वो तो अपने घर में ठंड के मौसम में घर में घुसा हुआ है, लेकिन हमारा पब्लिक क्या कर रहा है वो भी तो आकर के देखे एक बार। पहले से लोग यहाँ रह रहे हैं, तभी हम लोग यहाँ रह रहे हैं। ऐसे हम लोग आके ना कि हम लोग 4 साल 10 साल पहले से आके यहाँ ना कि बस गए हैं। हम लोग का खतियानी है, होल्डिंग टैक्स है, रसीद है, बिजली बिल है, पानी का सप्लाई कनेक्शन है, सारा कुछ। हमारा खाता नंबर 55 है, प्लॉट नंबर है मेरा 1585, प्लॉट नंबर है 1585 है 1587, 2 हमारा प्लॉट नंबर है। इसके बावजूद भी हमारा जमीन 2 एकड़ 3 डिसमिल जमीन था, उसमें हमारा दादाजी ने रिम्स को दान बोलिए या तो एक्वायर बोलिए, जो भी बोलिए, वही मैं भी कह रहा हाँ था कि वो अगर उनको रिम्स में दिया भी है आपकी कि जमीन कहीं होगी। जी हाँ, रिम्स में जमीन गया है। ये हॉस्टल जो फार्मेसी कॉलेज बनाने के लिए दिया है, ये भी हमारे दादाजी ने दिया है। रिम्स को 1 एकड़ 42 डिसमिल जमीन दिया है उनको। और अभी हमारा 61 डिसमिल जमीन खुद का जमीन अभी बचा हुआ है, इसी में हम लोग रह रहे थे। देखिए, ये वो जमीन दाता है जो रिम्स को जमीन दिए हैं और आज पूरा झारखंड के कई लोग यहाँ इलाज कर रहे हैं और कई ऐसे डॉक्टर हैं जो अपनी पढ़ाई भी यहाँ पूरा कर रहे हैं। लेकिन उसी जगह उसी जमीन के मालिक जमीन दाता आज बेबस है बाहर रहने को। ये तस्वीर है, थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है कि आखिर ये लोग जाए तो जाए कहाँ। तो देखा आप लोगों ने, ये थे हमारे संवाददाता जयंत कुमार जो रिम्स के उस परिसर के पास पहुंचे थे जहां पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, या यूं कहिए कि जमींदोज कर दिया गया है। अब घर के जगह पर सिर्फ एक टूटी हुई इमारत का अंबार लगा हुआ है, मलबे का कह सकते हैं, मलबा है, टूटी हुई इमारत का मलबा वहां एक पहाड़ नुमा आकार लेकर बैठा हुआ है। अब उसे भी साफ कर दिया जाएगा। लेकिन इनका क्या, ये जो लोग अपनी जगह को अभी भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं, खुद को रैयत बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 1932 के हम खतियानी लोग हैं, हम खतियान से जुड़े हुए लोग हैं, अगर हमें हटाया जा रहा है तो हमें कहीं तो जगह दिया जाएगा। देखिए, एचएनएन कभी भी झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ नहीं जा रहा है, ना जाएगा, क्योंकि फैसला अगर कानून की ओर से, न्यायालय की ओर से अगर लिया जा रहा है तो उसमें हस्तक्षेप करना गैर कानूनी भी है और होना भी नहीं चाहिए। कानून और न्यायालय ने वही फैसला लिया है जो उचित होगा। लेकिन मानवता के हिसाब से देखी जाए तो इनके लिए कहीं तो कोई ऐसा शेल्टर बनाया जाए, ऐसा घर दिया जाए जहां पर ये इस ठंड में अपने आप को बचा सके, अपने परिवार को बचा सके। वरना इनकी जो दयनीय अवस्था है दिन प्रतिदिन, अभी तो ठंड की शुरुआत हुई है, जैसे जैसे और समय बीतेगा ठंड और प्रचंड रूप लेगा, तब इनकी हालत क्या होगी। इनकी गोद में बैठे वो छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या होगा। और इनके मुआवजा, ये कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ऑफ कैमरा ये भी कहा कि भाई हमें अगर ये घर तोड़ा जा रहा है तो हमें जगह दीजिए, मुआवजा दीजिए। उस पर क्या फैसला निकल के आता है, इनके भविष्य का निर्णय क्या निकल कर आता है, इस पर भी हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।